इंदौर नगर निगम नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे ने निगम पर बड़ा आरोप लगाया है। चिंटू चौकसे का कहना है कि यशवंत सागर के ठीक सामने स्थित गौशाला को भाजपा से संबंधित लोगों को बेच दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में और क्या कुछ कहा, सुनिए। संहिता लगी हुई है और भारतीय जनता पार्टी के लोग अधिक नगर निगम के और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मिलकर इंदौर शहर की नगर निगम की गौशाला को बेचने का प्रयास कर रहे हैं। एक कह दें कि हम अनऑफिशियली इन लोगों ने बेच दिया भारतीय जनता पार्टी से संबंधित लोगों को। ऐसा कौन सा कानून है, ऐसी कौन सी आफत आई थी कि जिन बाबाओं ने ग्वालियर की गौशाला को गोद ले रखा है, ले रखा है इन द सेंस कि जो गौशाला 6000 गायों के संरक्षण में और उनके रखरखाव में, उनके खान पान में 7 से 10 करोड़ खर्च होते थे। इन्हीं बाबा लोगों के जब से लीडरशिप आई तो वो खर्चा 30 करोड़ रुपए हो गया और वो जमीन पे अनऑफिशियली भारतीय जनता पार्टी ने उनसे संबंधित विचारधारा के लोगों को वहाँ पे काबिज कर दिया। ये यही इंदौर शहर में करना चाह रहे हैं कि 25 एकड़ ज़मीन जिसका बाजार मूल्य होगा मुझे लगता है 101 करोड़ रुपए, 100 करोड़ की ज़मीन को भारतीय जनता पार्टी से संबंधित लोगों को मुफ्त में देने का पूरा प्रोग्राम है। ये बहुत बड़ा कृत्य है, बहुत बड़ा अपराध है कि एक तरफ आचार संहिता चल रही है। मैंने आदरणीय कमिश्नर महोदय से पूछा कल फ़ोन पे कि सर ये 5 बाबा लोग वहाँ पे रह रहे हैं, नगर निगम का ऑफिस आपने इनको दे दिया, उनका खाना वहाँ पे बन रहा है, तो बोले वो अध्ययन करने आए। ऐसा कौन सा अध्ययन करने आए जिसके लिए आपने नगर निगम की गौशाला की सारी व्यवस्थाएं उनके हैंडओवर कर दी, उनके निर्देश जारी होने लगे, अधिकारी अपने आप को पंगु महसूस करने लगा। गौशाला अखिलेश उपाध्याय जी के और नगर निगम के संरक्षण में बहुत अच्छे से चल रही है और अगर उसमें सुधार करना है तो नगर निगम इंदौर समृद्ध मजबूत है, उसमें सुधार कर सकती है। लेकिन कैसी क्या आवश्यकता पड़ी कि चुनाव आचार संहिता चल रही है, बगैर किसी लिखा पढ़ी के, बगैर परिषद में कोई एजेंडा आए, बगैर चर्चा हुए आपने भारतीय जनता पार्टी से संबंधित बाबा लोगों को ये 100 करोड़ रुपए की ज़मीन दे दी। लेकिन कांग्रेस पार्टी, हमारा विपक्ष पूरा दृढ़ संकल्पित है कि जब सत्ता पक्ष तानाशाही करने की कोशिश करता है, हम ताकतवर तरीके से आपके माध्यम से आवाज़ उठाते हैं। वो आवाज़ बुलंद होती है, चाहे वो ग्रीन बॉन्ड का मामला हो, चाहे किसी प्रकार का मामला हो, कि हम 10 बजे पीसी लेते हैं और 2 बजे ग्रीन बॉन्ड वाले मामले में साइन हो जाती है 60 करोड़ के इंदौर शहर की जनता के नुकसान के बाद। ये मामले में भी हम किसी भी कंडीशन में नगर निगम और जनता के पैसे का दुरुपयोग और नुकसान नहीं होने देंगे। किसी भी प्राइवेट हाथों में ये गौशाला नहीं जाएगी और हमारी मांग है, कल हम जिला निर्वाचन आयोग के प्रमुख अधिकारी आदरणीय कलेक्टर महोदय से मिलेंगे उनको, क्योंकि उनकी जानकारी में भी होना चाहिए। इतना बड़ा मामला है, चूँकि पत्रिका पेपर के माध्यम से काफ़ी उठ रहा था, उनके भी जानकारी में होगा या नहीं होगा, कल हम उनके संज्ञान में लाएंगे कि इस पे आपराधिक मुकदमा दर्ज होना चाहिए इंदौर शहर के महापौर पर और इंदौर शहर के नगर निगम के कमिश्नर पर, कि क्या ऐसी आफत पड़ी थी, क्या ऐसी आवश्यकता थी जो आपने बगैर किसी को विश्वास में लिए चुनाव आचार संहिता के बीच, बगैर किसी लिखा पढ़ी के, बगैर ऑफिशियली दस्तावेज के आप लोगों ने 100 करोड़ की ज़मीन भारतीय जनता पार्टी संबंधित लोगों को मुफ्त में दे दी, दान में दे दी। ऐसे ही मामला आपको मालूम होगा कि नगरीय प्रशासन मंत्री आदरणीय कैलाश जी ने पूरा कब्जा कर रखा है पितृपर्वत पर नगर निगम में। नगर निगम ने इतनी बड़ी संपत्ति, आज कैलाश जी एंड कंपनी का पूरा कब्जा है। ऐसे ही हमारे क्षेत्र क्रमांक 2 के विधायक जी, वो चाहे कनकेश्वरी धाम हो, चाहे कनकेश्वरी इन्फोटेक हो, मतलब इस प्रकार के कृत्य हैं जो इंदौर शहर की जनता को दिखाना आवश्यक है कि किस तरीके से इनने प्रशासनिक दुरुपयोग करके, अपनी ताकत का दुरुपयोग करके सरकारी ज़मीन को संपूर्ण रूप से हड़प लिया है। हम इसका पुरजोर ताकत से विरोध करते हैं, कल ज्ञापन भी देंगे और हम आदरणीय कलेक्टर महोदय से, जिला निर्वाचन अधिकारी जो है उनसे निवेदन करेंगे और इसको हम मध्य प्रदेश चुनाव आयुक्त और केंद्रीय चुनाव आयुक्त तक भी ले जाएंगे कि ऐसी क्या आफत पड़ी जो इतना बड़ा निर्णय हुआ बगैर किसी दस्तावेज के।
तो इंदौर शहर के महापौर पर और इंदौर शहर के नगर निगम कमिश्नर पर आपराधिक मुकदमा दर्ज होना चाहिए, या उनको जवाब देना पड़ेगा कि ये बाबा लोग वहाँ पे क्या कर रहे हैं अनऑफिशियली। बहुत बहुत